तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है मंडे से और आज दिन है मंडे और तारीख है 26 और जो है सुबह का 7 बजे का टाइम है। मैं शांतनु को छोड़ के आई हूँ तो वही बाहर का आप लोगों को दिखा रही हूँ। और 2-3 दिन लगातार खूब बारिश हुई है तो आज थोड़ा मौसम खुला हुआ है ना, तो वो धुंध सा था तो वही मैं दिखा रही थी ना। अभी पता नहीं क्यों आज धुंध सा था और सुबह में ठंडी भी लग रही थी, मैं ले गई थी तो चलिए चलते हैं हम अंदर। यहाँ पे मैं आ गई हूँ, चाबी वाबी रख दिया मैंने और मैं कुंडा लगा के इसलिए जाती हूँ ना कि ये लेटे रहते हैं, तो मैं बाहर से ही कुंडा लगा के और उसको छोड़ने के लिए चली जाती हूँ। तो जैसे कि आजकल एग्ज़ाम चल रहा है तो एग्ज़ाम में एक दिन होता है, एक दिन छुट्टी रहती है। तो आज एग्ज़ाम था और कल छुट्टी है, फिर परसों है, तो एक दिन छोड़ के एक दिन पे हो रहा है पेपर बच्चों का। तो वही मैं उसको छोड़ के आई हूँ और फिर 10 बजे तक मुझे लेने भी जाना होता है। तो आने के बाद जो है यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, और ठंडा ठंडा मौसम होता है ना तो चाय पीने का तो एकदम से मन ही करता है कि चाय अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने इनके लिए और अपने लिए रख दिया है चाय और इधर रख दिया है दूध। अच्छा, दूध मुझे बीच में ना लाना पड़ रहा था ना, बिग बास्केट से पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी तो मैं ले आती थी, लेकिन अभी क्या है दूध आ रहा है। बिग बास्केट वाले ने मैसेज किया था कि आप का जो लोकेशन है वो नहीं दिखा रहा था, लेकिन अभी मैं कर दूंगा तो आप रेगुलर दूध ले सकते हैं। तो अभी फिर थैला हम बाहर लगा देते हैं, दूध दे जाता है, अभी नहीं लाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने साथ के साथ दूध रख दिया है और ये है ना मलाई है, तो ये 10 दिन की 12 दिन 15 दिन की मलाई हो जाती है। जैसे मैं फ्रिज में रखती हूँ बड़े से बर्तन में, तो उसी को निकाल के और उसमें दही डाल के मैंने रख दिया। अब इसको आज मथनी से मैं मक्खन बना दूंगी। मक्खन ना मतलब दही डालती हूँ इसलिए ना कि दही वाली जो घी बनती है ना उसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट भी होता है, खुशबू भी अच्छी आती है। मैंने ऐसे भी निकाल के देखा है जो मलाई से बस उसमें दही वही नहीं बिना जमाए निकालते हैं, तो लेकिन उसमें और जो दही जमा के निकालने में ना दोनों के टेस्ट में भी अंतर रहता है। ये एकदम शुद्ध ना खुशबू है और इसको कितने भी दिन रखिए ना तो ये ख़राब नहीं होती है। और जो मलाई वाली होती है उसको आप ज़्यादा दिन नहीं रख सकते हैं, थोड़ा सा स्मेल तो अलग आता है उसका, मुझे ऐसा लगता है, बाकी लोगों का नहीं पता है। तो यहाँ पे जो है वही मैं मलाई निकाल रही थी और ये टेबल क्लॉथ कल मैंने धो दिया था तो आज जो है इसको फैला देती हूँ, सूख गया है। और अभी 2 दिन से मौसम भी ठीक हो रहा है तो कपड़े वगैरह सूख जा रहे हैं। बीच में तो 2-3 दिन बारिश तो अच्छी लगी, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई कपड़े वगैरह सुखाने में। तो यहाँ पे मेरा रूटीन स्टार्ट हो गया है, जो भी मेरा रेगुलर होता है। तो मेरी थोड़ी थोड़ी सब्जियां बची थी, जैसे नहीं होते 1-2 परवल बच गए थे, बैगन बच गए थे, ऐसी सब्जियां बची थी मेरे पास और थोड़ा था। तो इनको जाना है ऑफिस, तो अपना ये जब तक रेडी होंगे तब तक मैं इधर सब्जी बना लूँ। तो चाय वाय पीने के बाद जो है मैं आ गई हूँ सब्जी कट करने के लिए। हम दोनों साथ में चाय वाय पीते हैं और यही ऐसा टाइम होता है ना, आधा पौन घंटा का टाइम होता है जिसमें हम घर की बातें कर लेते हैं। जो भी घर से जैसे फ़ोन वगैरह आता है ना तो उसकी बातें कर लेते हैं। उसमें क्या होता है ना, घर का फ़ोन इनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता ना, तो मम्मी से मैं ही बातें करती हूँ, तो मैं बता देती हूँ कि घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे ये ना मम्मी से काम पे ही बातें कर पाते, रोज़ जैसे होता है ना कि रोज़ नहीं कर पाते हैं उतना, तो रोज़ की बातें मैं जो है बता देती हूँ। तो वही होता है, इस टाइम में ना थोड़ा सा टाइम मिलता है, क्योंकि शाम को भी क्या होता है ना कि कभी लेट आते हैं तो थके रहते हैं, या कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभार कोई आ जाता है तो फिर उन लोगों से बातें, फिर बच्चे हैं, बच्चों को टाइम दो, पढ़ाओ, फिर खाना खाओ, तो इसमें 1-2 घंटे 3 घंटे का टाइम मिलता है। ये 7 साढ़े 7 के बाद ही आते हैं, 7 तो मान के चलिए कि 7 तो बज जाता है इनको ऑफिस से आने में, तो इस वजह से उसके बाद तो जी ये सब तो हो गया। देव को तो स्कूल जाना नहीं है क्योंकि देव की पड़ गई हैं छुट्टियाँ, पेपर के बाद ना उसकी छुट्टी पड़ गई है। पेपर तो एग्ज़ाम तो वो दे ही नहीं पाया क्योंकि उसकी तबीयत ही ख़राब थी, जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा पिछली वीडियो में कितना वो हो गया था। लेकिन अभी बच्चे ठीक हैं और अभी 2-3 दिन बारिश हुआ ना तो उसमें भी ऐसे लग रहा था, मौसम ऐसे हो जाता है ना एकदम ठंडा हो जाता है। यहाँ पर जैसे मैंने दिखाया है कि पीछे आगे सब खुला खुला पेड़ पौधे हैं, तो इस वजह से ना एकदम कमरा ठंडा हो जाता है। पंखा बंद करने की हालत हो गई थी बारिश के दिनों में, पंखा बंद करके रहते थे और बच्चों को थोड़ा सा भी सर्द गर्म होता है तो जुकाम हो जाता है, तो इस वजह से। और यहाँ पे मेरी हेल्पर भी आ गई थी और इधर मैं सब्जी बना लेती हूँ। अच्छा, सब्जी में ना बहुत कम मसाले का बनाती हूँ मैं, मसाले वगैरह बहुत ही कम यूज करती हूँ क्योंकि
एकदम से मसाले वगैरह ना अब अच्छा ही नहीं लगता है। और सुबह की सब्ज़ी में तो बिल्कुल भी हम लोग ना भुजिया टाइप से ही बनाते हैं, मसाले वाली नहीं बनाते हैं। दोपहर और शाम वाली में बन जाता है, लेकिन सुबह वाले में ना पराठे के साथ हमें वही अच्छा लगता है कि पराठे बनाओ तो कम मसाले वाली ही सब्ज़ी बनाओ। तो इस वजह से तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ मिक्स मैंने कट कर लिया था। और ये इतनी सब्ज़ी है ना कि इसमें मैं दोपहर में भी मूँग और मसूर की दाल बना लूँगी, तो बच्चों का भी, और आलू है तो बच्चे आलू खा लेंगे और हम लोग जो इसमें हरी सब्जियां हैं वो खा लेंगे। और आजकल जैसे कि प्याज लहसुन कुछ भी नहीं पड़ रहा है, आपको पता है कि घर में प्रॉब्लम हो गई है, तो इस वजह से पिछली वीडियो में बताया था किस लिए, तो प्याज लहसुन वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पे सब्जी जो है सिंपल ही बनेगी एकदम से। और वैसे भी ना आज नवरात्रि स्टार्ट हो गया है, तो मैं आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि बोलने के लिए भूल गई आप सबको। क्या हुआ कि जब पूजा पाठ करो ना तो मन करता है कि हाँ याद रहता है। और मुझे देखिए एकदम से एडिटिंग कर रही थी और मुझे एकदम से याद आया कि अरे आज तो नवरात्रि स्टार्ट हुआ है और व्रत वगैरह हमें कुछ भी नहीं रहना था। तो एकदम दिमाग से, क्योंकि नवरात्रि से पहले ना तैयारियाँ स्टार्ट हो जाती थी, तो एकदम से बड़ा खुशी रहता है। एक दिन पहले जाओ मार्केट, सारा सामान वगैरह लेके आओ। लेकिन अभी क्या है, एकदम से ना तैयारी नहीं करना था तो एकदम बुरा लग रहा था बहुत ही ज़्यादा। पूजा वगैरह नहीं हो रहा है, क्योंकि 12 दिन हमारे यहाँ जब 13वीं हो जाती है तब पूजा वगैरह करते हैं, तो पूजा नहीं करना है। इस वजह से पहली बार मेरी शादी के बाद ना पहली बार ऐसा कुछ हुआ है जिससे कि मैं नवरात्र नहीं कर पाऊँगी इस बार जो है। और ये ना 9 दिन का व्रत रहते हैं हर साल, जैसे मैंने बताया था आप लोगों से, कई वीडियो में बोला होगा कि 9 दिन का रहते हैं। मैं तो फर्स्ट और लास्ट रहती हूँ, पर ये 9 दिन का रहते हैं। लेकिन इस बार जो है कुछ भी तैयारी नहीं हुई। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक वो कर रही थी, जो आटे गूँथने का पतीला था ना वो गीला था, क्योंकि अभी धोई थी मेरी हेल्पर, तो यहाँ पे मैंने उसको आग पे ना थोड़ा थोड़ा सुखा लिया, क्योंकि वो फिर ना अगर आटा गूँथो तो पूरा कनस्तर में चिपका रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता है, और वो वैसे करना भी नहीं चाहिए। देखिए मेरा कनस्तर एकदम साफ़ है, जब आटा गूँथती हूँ ना तो एकदम से वो साफ़ हो जाता है, मेरे साइड में ना बिल्कुल आटा नहीं चिपका रहता। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने हल्दी और हरी मिर्ची डाला उसमें, और थोड़े से एकदम से हल्के से जो है लाल मिर्च डाल दूँगी। तो मसाले के नाम पे ना बहुत ही हल्का हल्का मैंने डाला था नाम के लिए, बस ज़्यादा नहीं डाला। और उसके बाद इधर दूसरी तरफ चाय रख दी। और इनको ना चाय पराठा मलाई ही अच्छा लगता है, सब्जी उतना इंटरेस्ट से नहीं खाते हैं, तो मेरा ये दोपहर का बन जाता है तो सही रहता है। अच्छा, टिफ़िन भी नहीं ले जाते, जैसे आप लोगों को पता ही है कि जब से कोरोना इनका हुआ कोविड का ना, तब से ये टिफ़िन भी नहीं लेके जाते हैं। तो यहाँ पे चलिए बना लेते हैं। तो पहली रोटी गाय के लिए बना लेती हूँ और उसके बाद जो है पराठे बना ले। अच्छा, पराठे ना मैं तिकोना वाले ही बनाती हूँ, गोल में घी नहीं घसती, क्योंकि वो कहते हैं फिर लोग कि रोटी जैसा क्यों बनाती हूँ, अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चे भी नहीं खाते, ये भी नहीं खाते हैं, हम ऐसे 3 कोने वाले ही बनाते हैं। और लेयर में भी घी लगा देते हैं, क्योंकि जब ये खुलता है ना तो वो लेयर जो निकलती है ना, तो पराठे खाने में मज़ा ही अलग आता है। और गोल वाला तो बिल्कुल भी नहीं लगता, कि मतलब हम नहीं खाते, हमें नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही पराठे, अच्छा घी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि हमें डेली 2 पराठे लेने ही होते हैं नाश्ते में, इस वजह से मैं ज़्यादा ऐसे टपकता हुआ घी नहीं लगाती, बहुत हल्का हल्का लगा के और पराठे बनाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाती, लेकिन वही घी का ही बनाते हैं। और ये वही घी है जो मैं रोज़ मलाई निकालती हूँ ना, उसी से जो है इतना निकल जाता है कि पराठे बन जाते हैं या दाल ओल फ्राई हो जाता है। और पूजा के लिए या कभी जैसे व्रत हैं तो उसके लिए अलग से घी मैं ख़रीद के ले आती हूँ। लेकिन ये डेली वाला जो है ना, ये वही वाले हैं जो मलाई से निकल जाते हैं। तो 2 लीटर दूध लेती हूँ तो इसमें मतलब निकल जाते हैं इतने कि मेरे पराठे बनते हैं। और रोज़ ही मेरे यहाँ पराठे बनते हैं, आप लोगों ने देखा होगा हर वीडियो में। तो यहाँ पर मेरा बन गया है नाश्ता। अच्छा, नाश्ता इन्होंने ना, इनको मैंने दे दी हूँ और अपना भी साथ में बना लेती हूँ, क्योंकि बाद में ना फिर नहा धो के आओ तो जल्दी जल्दी रहता है। तो खैर अभी तो नहीं जल्दी है, क्योंकि पूजा करना होता है मुझे, तो अभी पूजा नहीं करना है तो टाइम है, लेकिन वही आदत हो गई है ना, तो मैं नाश्ता अपने लिए भी बना के रख लेती हूँ। और मेरी हेल्पर भी इधर बर्तन वगैरह धो दी थी, पोछा लगाना और झाड़ू लगा रही थी वो, तो यहाँ पर मैं पोछा इसीलिए सब साफ़ कर दूँगी किचन की, वो अपने नीचे से झाड़ू लगा लेगी अच्छे से। और उसके बाद मेरे ना 1-2 जैसे कपड़े वगैरह हैं वो सब फैला के, और फिर मैं जाऊंगी नहाने। और फिर भी 10 बजे तक मुझे खाली
9:10 मतलब 9:45 तक, 40 तक या 9:50 तक मुझे किसी भी हालत में फिर शांतनु को लेने के लिए निकलना ही पड़ता है। वैसे सुबह के टाइम में ट्रैफिक वगैरह तो नहीं रहता है, जल्दी पहुंच जाती हूं, लेकिन फिर भी 5-10 मिनट टाइम लेके इधर उधर निकल जाती हूं। तो ये इनको बोली ना आज इनको कहीं और जाना है, जैसे नोएडा कई बार बताई हूँ ना, केस वगैरह पे जाते हैं तो उधर ही जाना है इनको। तो मैंने बोला कि मैं लेके जब आऊँगी ना तब आप जाइएगा। तो ये अभी घर ही पे हैं। 10 बजे इनको निकलना था क्योंकि कोर्ट का टाइमिंग 10 बजे खुलने का होता है, तो इस वजह से ऑफिस जाना होता है, तो ये 9 बजे निकल जाते। तो मैंने बोला कि उसका ना उसको ले आती हूँ शांतनु को, तब आप निकल जाइएगा। और यहाँ मेरी हेल्पर जो है झाड़ू लगा ली थी और मैं जो है सामान साथ साथ में समेटती जाती हूँ क्योंकि उसके सामने सब पड़े रहते हैं ना, तो इधर उधर फैले रहते हैं। और साथ साथ के मैं कपड़े भी लगा दूँगी, तो जब तक नहा के आऊँगी ये इधर कपड़े भी धुल जाएंगे। और देखिए ये वाले कपड़े जो है ना अभी धूप हुई है हल्की हल्की, तो इसको भी मैं फैला दूँगी बाहर। थोड़े से ना सिमसिमे से रहते हैं, अगर अंदर सूखे रहते हैं पंखे वाले कपड़े ना, बदबू सी भी आती है, धूप में थोड़े भी दिखा दो ना तो खुशबू मतलब कपड़े अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पे और उसके बाद एक स्लॉट मशीन भी चला दी हूँ, तो नहा के आऊँगी तो इसको भी फैला दूँगी। तो वीडियो की एंडिंग करते हैं, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं।